खुशामदीद। अब उम्मीद है कि आप न्यूटन्स के जो लॉज हैं उनके बारे में अच्छा खासा समझ चुके हैं, और अब मैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स और अप्लाई करने जा रहा हूं ताकि हम उन्हें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकें। फ़र्ज़ करिए मेरे पास एक खिलौना मोटरसाइकिल या खिलौना कार है जिसकी मास जो है वो 500 ग्राम्स है, और उसका जो एक्सेलरेशन है जो कि मैंने उसको दिया है फोर्स लगा के, वो है 3 सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वेयर्ड। अब सवाल ये कि इस एक्सेलरेशन तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी फोर्स लगानी होगी। ये एक्सेलरेशन मेरे पास है और आंसर मुझे चाहिए न्यूटन में। तो अब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बहुत बेसिक फार्मूला है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और अब मैं इसमें सारी की सारी वैल्यूज रखूंगा। तो मास मेरे पास है 500 ग्राम्स, 500 ग्राम्स डॉट टाइम्स 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 3 15, ये हो जाएगा 1500, 1500 ग्राम्स सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। और ये हो गया आपका जवाब, लेकिन ये न्यूटन में नहीं है, ये ग्राम्स सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड में है, जबकि न्यूटन जो होती के यूनिट्स जो होते हैं वो होते हैं किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। और ये आपको शायद मेरी किसी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। तो 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है 1 किलोग्राम्स इंटू मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहां पर यूनिट्स वो सही नहीं है, लिहाजा मुझे सबसे पहला जो काम करना है, अगर तो ये जवाब दुरुस्त है लेकिन मुझे अपने यूनिट्स दुरुस्त करने जरूरी हैं। यूनिट्स दुरुस्त करने का एक तरीका तो यह है कि मैं इन सबको बाखर में कन्वर्ट करूं। दूसरा तरीका यह है कि मैं प्रॉब्लम शुरू करने से पहले ही अपने यूनिट्स दुरुस्त कर लूं, जो ज्यादा बेहतर और मेरे नजदीक एक रिकमेंडेड तरीका है। तो 500 ग्राम्स जो होते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लिहाजा ये 0.5 किलोग्राम्स हो गए 500 ग्राम्स, सही। और इसी तरह से ये जो एक्सेलरेशन या सेंटीमीटर जो है वो एक मीटर का 100वां हिस्सा होता है, यानी कि 0.01 मीटर होता है, या 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है। लिहाजा 3 सेंटीमीटर्स का मतलब हो गया 0.03 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो ये मैंने अपने यूनिट्स करेक्ट कर लिए, इसको मीटर में ले आया और इसको मैं किलोग्राम में ले आया मास को। अब एक बार फिर अपना जो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन जो है इसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। उम्मीद है से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि आप इस कन्वर्जन को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अब इस केस में फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है मेरे पास 0.5 किलोग्राम्स, और मेरे पास जो उसका एक्सेलरेशन है वो 0.03 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है मेरे पास। और ये बराबर होगा 5 या 15, और इसमें डेसिमल आ रहे हैं और बहुत से लोग डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करने में परेशानी महसूस करते हैं, जैसे कि मेरे अपने साथ मसला है। तो मैं इनको तरीके से मल्टीप्लाई करता हूं। ये हो गया 5 या 15, 15, और डेसिमल प्लेसेस पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, ये 0.015 तो फोर्स बराबर हो गई 0.015 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। और अब ये जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स जो हैं ये अब मेरे सही हो गए। अब मैं इसको लिख सकता हूं 0.015 न्यूटन्स। अब हम एक और प्रॉब्लम करेंगे, और आप गौर कीजिए कि फिजिक्स में यूनिट्स को सही रखना कितना मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत जरूरी भी होता है। और प्रॉब्लम में आपको अलजबरा पे थोड़ा सा उबूर होना चाहिए और यूनिट्स करेक्ट होने चाहिए। और बाकी जो फिजिक्स है वो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, बहुत सादा सी है। तो मैथ अलजबरा जो भी है उसके साथ साथ जो है आपको यूनिट्स का भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। यूनिट्स को मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि थोड़ी सी गलती यूनिट की जो है वो आपके जवाब को गलत कर सकती है। तो चलिए अब मैं एक और प्रॉब्लम कर रहा हूं। फर्ज कर लीजिए मैंने एक फोर्स लगाई F0, जो कि समझ लीजिए कि एक इनिशियल फोर्स है, और ये फोर्स मैंने किसी मास पर लगाई जिसकी जो कि m0 है, यानी कि एक इनिशियल मास मेरे पास है, और उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ उस बॉडी में, उस मास में, वो a0 है। तो
फर्ज कर लीजिए ये जो F0 है ये 10 न्यूटन्स है, जबकि M0 जो है वो 2 kg है, चलिए 2 किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड है। ये बस मैंने नंबर रख लिया इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा वाजे करने के लिए, ये कुछ भी हो सकते थे, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात को थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं जनरलाइजेशन से। तो ये मेरे पास ये एक मास है और इस पे F0 की फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन A0 है। अब प्रॉब्लम के मुताबिक मुझे से ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं M0 में एक और मास, जिसको फर्ज कर लीजिए मैं M1 कहता हूं, M1 एक एडिशनल मास मैं इसमें शामिल कर देता हूं, इसके ऊपर कुछ और मास रख देता हूं। चलिए मैं इसको दोबारा बना देता हूं थोड़ा सा अलग करके। M0 मास है, F0 फोर्स है, और ये ऊपर इसके एक ब्लॉक मैंने रख दिया है, एक और मास रख दिया जो कि इसका M1 है, और उसके नतीजे में जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाता है। फोर्स वही है, मास बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन जो है वो कम हो गया, जिसके नतीजे में एक्सेलरेशन कम हो गया, 1/5 ऑफ A0 रह जाता है, यानी कि इनिशियल एक्सेलरेशन जो मुझे मिल रहा था उसके मुकाबले में 1/5 रह गया। तो अब मुझसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि M0 और M1 के दरमियान जो रेशियो है M0/M1 वो कितना है, ये जो दोनों के दोनों जो मासेस हैं वो कितनी है। बज़ाहिर कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन अगर आपको ग्रिप हो इसकी फिजिक्स पर तो आप बड़ी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब F0 वाला ये F0 = M0 × A0, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं तो मुझे पता चलेगा कि M0 जो मेरे पास है F0/A0 = M0। मैं बस थोड़ी सी स्विचिंग कर ली है, दोनों साइड्स को मैंने A0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे M0 की वैल्यू मिल गई। अब दूसरे केस में जो कि यहां पर मैंने एक और मास ऐड कर दिया तो F0 क्या होगा, F0 = M1 + M0, एक एडिशनल मास आ गया और एक्सेलरेशन कम हो गया उस मास के से, तो वो कितना है एक्सेलरेशन कम होने के बाद, 1/5 ऑफ A0, ये A0। तो अब दोनों साइड्स को 1/5 A0 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 5 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और A वहां जाके डिवाइड होगा, जिस साइड से खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5F0/A0 = M1 + M0। और अब ये जो नंबर है आप गौर कीजिए कि F0/A0 जो है ये वही है जो मैंने अभी वर्कआउट किया है, ये वाला है। तो यहां पर मैं F0/A0 की जगह पर मैं M0 लिख सकता हूं, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो मुझे जो है अब जो मेरी जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, 5M0 = M1 + M0, और अगर मैं एक M0 को उस तरफ ले जाऊं ये माइनस हो जाएगा, तो ये 4M0 रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो चलिए ये कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4M0, ये मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 4M0 = M1। अब मैं दोनों साइड्स को अगर मैं M0 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 4 = M1/M0। लेकिन मुझसे जो सवाल में पूछा गया है वो ये पूछा गया M0/M1, तो वो बराबर हो जाएगा 1/4। इसको मैंने उलट दिया, इनवर्स ले लिया मैंने इसका। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि ये जो रेशियो है इन दोनों मासेस का वो 1/4 का है, यानी कि जो M0 जो है वो अगर 1 है तो M1 जो है वो 4 है, या इसी तरह की कुछ बात होगी। अब अगली वीडियोस में मैं और प्रॉब्लम्स भी करता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इस प्रॉब्लम को खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और वर्कआउट करने की कोशिश